Very good day, students. I am Prashant Kumar, and we are taking a chapter which is a part of share and share capital. जो हमारा चैप्टर कंटिन्यूटी में है शेयर एंड शेयर कैपिटल, उसी का एक सब पार्ट है. उसका नेम है चैप्टर का फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. So dear students, first of all I want to tell you what is the meaning of forfeiture and reissue of shares. Forfeiture means किसी चीज को जब्त करना. जब्त करने का मतलब अपने पोजीशन में दोबारा ले लेना. For example, if you have purchased a motorbike and you have to pay the amount of that motorbike in 4 installment. आपने एक बाइक परचेज करी है, सपोज करेंगे 40,000 40,000 की. उस 40,000 को हमें 4 बार में देना है, 4 इंस्टॉलमेंट में देना है. नेम शेयर्स के आप लोगों को मालूम है इंस्टॉलमेंट के क्या क्या है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल. अब हमने बाइक ले ली 40,000 रुपए की. अब हमें 4 किस्तें देनी है. पहली किस्त 10,000 रुपए हमने दे दिए, बाइक हमने ले ली. दूसरी किस्त हमने 10,000 रुपए की दे दी. तीसरी किस्त भी हमने 10,000 रुपए की दे दी. लेकिन जब लास्ट सेकेंड और फाइनल कॉल का टाइम आया, अब आप एग्जांपल ले सकते हैं, ड्यू टू कोविड-19 फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई और हम उस लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाए. तो जिसने हमें बाइक बेची थी वो क्या करेगा, उस बाइक को हमसे वापस ले लेगा, खींच लेगा, फॉरफीट कर लेगा. अब हमारे पास से हमारी बाइक भी चली गई और जो हमने 30,000 रुपए उसको दे रखे हैं वो भी उसी के हो गए. यही कॉन्सेप्ट सेम शेयर्स में हम फॉलो करेंगे. सेम थिंग, हमारी बाइक भी चली गई और हमारे 30,000 रुपए भी चले गए. इसको कहेंगे फॉरफीचर ऑफ बाइक. यही चीज हम अप्लाई करेंगे शेयर्स में. शेयर, as we know that the value of one share is rupees 10 and we have to pay that 10 rupees in 4 installment: application, allotment, first call and final call. We have paid application, allotment and first call, but the shareholder, due to financial problem, cannot pay the last amount. So what company will do? Company will forfeit their shares. As per your book, forfeiture refers cancellation of allotment to the defaulting shareholder and to treat the amount already received on the shares held by them is known as forfeiture of shares. यानी कि जब हमारे शेयर का अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है तो कंपनी उस हमारे शेयर को वापस ले लेती है और जो हमने पैसा दिया हुआ है वो भी जब्त हो जाता है. इसको हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली, कंपनी कैन फॉरफीट द शेयर्स ओनली व्हेन परमिटेड इट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कंपनी जब ही शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है जब उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरीके का इंफॉर्मेशन होना चाहिए. इसी के साथ जब कंपनी फॉरफीट करेगी, हमारे शेयर्स, हमारे पैसे को फॉरफीट करेगी, देन इट मस्ट गिव 14 days नोटिस. 14 दिन का एक नोटिस देना पड़ेगा और वो नोटिस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फिल्ड होना चाहिए, पास होना चाहिए. तभी कंपनी हमारे शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है. अदरवाइज कंपनी शेयर्स को फॉरफीट नहीं कर सकती. फॉरफीचर में कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स. कंपनी उसमें से फॉरफीचर के टाइम क्या करेगी, जो डिफॉल्टर है, जिस पर्सन ने पैसा पे नहीं करा है, उस पर्सन का नेम अपने रजिस्टर में से डिलीट कर देगी, उसको खत्म कर देगी और कंपनी अब फ्री हो जाएगी उस
उस शेयर्स को किसी भी दूसरे को री इशू करने के लिए। इसी में फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स और फॉरफीचर में डिफरेंस क्या होता है? फॉरफीचर जब होता है जब हमने उसके कॉल का पैसा पे नहीं करा है, बट सरेंडर ऑफ शेयर्स होता है वॉलेंट्री, जब कोई शेयर होल्डर अपनी मर्जी से अपने शेयर्स कंपनी को वॉलेंट्री डोनेट कर देता है, अपनी स्वेच्छा से, उसको कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। बोथ थिंग मस्ट kept in your mind. Forfeiture of shares means when you unpaid the amount of that shares, then company forfeit your shares. But surrender of shares means the shareholder voluntarily surrender the shares to the company. It is also called ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, इसका दूसरा नाम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स भी कह सकते हैं। इसी पेज में आप नीचे देख रहे हैं कुछ एंट्रीज वगैरह हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। प्रीवियस चैप्टर शेयर एंड शेयर कैपिटल वी हैव स्टडीड दैट शेयर्स कैन बी इशू एट पार एज वेल एज एट प्रीमियम, कि शेयर पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। इसी तरीके से जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है, व्हेन कंपनी फॉरफिटेड द शेयर्स, द डिफरेंट एंट्रीज विल बी मेड एट पार डिफरेंट एंट्रीज एंड एट प्रीमियम डिफरेंट एंट्रीज। सो according to this, forfeiture of shares which were originally issued at par, the entry will be share capital account debit, to share forfeited account, to share allotment account, to share first call account, and to share second and final call account। शेयर कैपिटल में जितने का शेयर है वो वाली वैल्यू हमें रखनी है, शेयर फॉरफीचर में हमें उस अमाउंट को रखना है जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, और अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में हमें उस अमाउंट को लिखना है जो शेयर होल्डर ने पे नहीं करा है। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो एंट्रीज हैं ये उस केस में बनेंगी व्हेन कंपनी इशू शेयर्स एट पार, जब कंपनी ने 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में दिया है। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि दो तरीके से कंपनी शेयर इशू कर सकती है, एक पार पे और एक प्रीमियम पे। अभी हमने एंट्री देखी प्रीमियम पे, अब हम देखेंगे इफ प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। इसके भी दो पार्ट हैं। When company issue shares at premium, so two conditions have came, whether the premium is received or not received। जब कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं प्रीमियम पे तो उसमें दो कंडीशंस आती हैं हमारे सामने। पहली कंडीशन कि कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिला है, दूसरी कंडीशन कि कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। सपोज द कंपनी हैव रिसीव द प्रीमियम अमाउंट, कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है, तो एंट्री सेम है जैसे अभी हमने पार पे बनाई है। इसका मतलब अगर कंपनी को प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है, देन एंट्री विल बी सेम ऑफ द फॉरफीचर कंडीशन इशू ऑफ शेयर्स एट पार। Again I am telling, if premium is received by the company, then entry of forfeiture will be same, that share issue at par or share issue at premium, but condition is that the premium money should be received. One more thing students, that the premium amount will company called at the time of allotment। कंपनी जो प्रीमियम का पैसा जो मांगती है वो बाय डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट करती है।
तो जब प्रीमियम पे शेयर इशू करें। नाउ इन दिस स्लाइड, सेकंड केस, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने शेयर्स इशू करें प्रीमियम पे लेकिन कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, देन वेरी सिंपल एंट्री, वेरी सेम एंट्री एज पर इशू एट पार, बट वन मोर थिंग वी हैव टू एडिड, वी हैव टू एडिड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिया। So the entry will be share capital account debit, security premium reserve account debit, to share forfeited account, to share allotment account, to share first call account, and to share second and final call account. In share capital, the face value will be recorded, security premium, the amount of premium money remaining unpaid, प्रीमियम का पैसा जितना कंपनी को नहीं मिला है वो इसमें आएगा। फॉरफिटेड, द अमाउंट रिसीव ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स। allotment, the money not received on allotment. First call, if the amount is not received on first call, and second call with the amount not received on final call. चेंज क्या है? अगर हमने पार पे बनाया है और प्रीमियम पे बनाया है, चेंज सिर्फ इतना है, इफ कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम एंड premium amount is not received, then the premium will be debited and the name will be security premium reserve account. And this reserve, the amount of premium money remaining unpaid on forfeited shares will come. इसमें वो पैसा आएगा जो प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। Now in the next slide you have seen reissue of forfeited shares. After forfeited the shares, शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद कंपनी उन शेयर्स को रीइशू कर देती है टू अनदर पर्सन। इट मीन्स व्हेन कंपनी remove your name from register of the shareholders, after that company allotted the same share to another person and the name of that person will be recorded in register of the companies. जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है, फॉरफिट करने के बाद जो कंपनी के पास रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, उसमें कंपनी फॉरफिटेड जिसके शेयर्स करे जाते हैं उसका नेम वहां से कट कर देती है, रिमूव कर देती है और उसका नेम लिख देती है जिसको कंपनी बाद में शेयर्स इशू कर रही है। डेट इज कॉल्ड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। आपको इस तरीके से इसको समझ सकते हो। सपोज इन अ क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स, किसी एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उस 50 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल की फीस पे करने में अनेबल हैं, दे आर अनेबल टू पे देयर स्कूल फीस। देन व्हाट विल डू द बाय द मैनेजमेंट? द मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल स्ट्रक ऑफ द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर अटेंडेंस रजिस्टर एंड एसआर रजिस्टर। अब उन्होंने पैसा नहीं दिया है तो क्या करेगा मैनेजमेंट, क्या प्रिंसिपल करेंगे, क्या टीचर्स करेंगे? उन स्टूडेंट्स के नेम स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में से या एसआर रजिस्टर में से कट कर देंगे। अब कट कर देंगे तो 50 स्टूडेंट्स हमारे पास थे, 5 कट हो गए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लेफ्ट? 45। अब अगेन वी हैव टू मेंटेन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। अब कंपनी क्या करेगी, अब मैनेजमेंट क्या करेगा, अब स्कूल क्या करेगा? वो दोबारा से न्यू कोई दूसरे 5 स्टूडेंट का एडमिशन कर लेगा और अपनी क्लास की स्ट्रेंथ को 50 मेंटेन करके चलेगा। द सेम थिंग विल हैपन हेयर। कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है जिन्होंने पैसा नहीं दिया और उनके नाम को उस रजिस्टर में से, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में से डिडक्ट कर दिया है और डिडक्ट करने के बाद जिन लोगों को कंपनी ने शेयर्स वो दोबारा से सोल्ड करने हैं, री इशू करने हैं, उन कंपनी का नाम, उन शेयर होल्डर का नाम उस रजिस्टर में ऐड कर दिया जाएगा। पुराना नेम कट हो जाएगा,
न्यू का नेम ऐड कर दिया जाएगा। एंड अगेन in this slide you will see the treatment for reissue in various cases। जो हम रीइश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं उसके अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं। As I have told you earlier, the company can issue shares at par or at premium। कंपनी अपने शेयर्स को पार पे भी इशू कर सकती है और अपने शेयर्स को प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। इसी तरीके से व्हेन कंपनी रीइशू देयर शेयर्स, जब कंपनी अपने शेयर्स को रीइशू कर रही है उसके भी डिफरेंट केसेस है। फर्स्ट, इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशू एट पार। एट पार मीन्स 10 रुपीज का शेयर कंपनी ने 10 रुपीज में ही रीइशू कर दिया। देन व्हाट एंट्री विल बी मेड? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। It means the amount of share will be equal to the amount of money received on reissue of shares. After that, one more entry will be made, share forfeiture account debit to capital reserve account. This entry related to capital gain transferred to capital reserve। जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है, फॉरफिट करने के बाद शेयर्स को रीइशू करती है, तो ये एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अनदर केस, इफ कंपनी रीइशू शेयर्स एट प्रीमियम, देन व्हाट एंट्री विल बी मेड? इन द सेम स्लाइड यू हैव सीन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी ने रीइशू करे, शेयर कैपिटल में आएगी शेयर की फेस वैल्यू, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा जितना ज्यादा पैसा कंपनी ने शेयर्स को रीइशू करा है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का एक शेयर होता है बाय डिफॉल्ट, हमें मालूम है। अब कंपनी उस 10 रुपीज के शेयर को सपोज रीइशू करती है 12 रुपीज में ड्यू टू इट्स रेपुटेशन। तो इन बैंक we will write amount 12, in share capital we will write amount 10, and in security premium reserve we will write amount of rupees 2। Again the same entry will be same, share forfeited account debit to capital reserve। जो भी हमारे पास अमाउंट बच जाता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे। In this slide you have seen company also reissue shares at discount। कंपनी अपने शेयर्स को रीइशू कर सकती है, डिस्काउंट पे भी कर सकती है। बट वन थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट द अमाउंट ऑफ रीइशू ऑफ शेयर्स कांट एक्सीड द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को रीइशू करेगी डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट का करने का मतलब 10 रुपीज का शेयर कंपनी रीइशू करेगी 9 रुपीज में, तो वो 1 रुपए का लॉस कंपनी के फॉरफीचर के अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज क्लियरली गाइडलाइंस इशूड बाय द सेबी। अगर कंपनी अपने शेयर्स को रीइशू करती है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट का अमाउंट या लॉस का अमाउंट कंपनी के फॉरफीचर अमाउंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एंड द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सपोज 10 वाला शेयर हमने 9 में रीइशू करा है, बैंक में आएगा 9, शेयर फॉरफिटेड में आएगा 1 और शेयर कैपिटल में आएगा रुपीज 10। यानी कि 10 वाला शेयर हमने 9 में रीइशू कर दिया है तो 1 रुपए का हो गया शेयर फॉरफीचर। अगेन सेम एंट्री जो हमने पीछे भी देखी है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो भी कंपनी का लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इन दिस स्लाइड यू हैव सीन some appendix, some main notes that you have noted on your topic. In next video we will see
द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व।